नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सोमवार की कहानी। एक नगर था, वहाँ एक राजा रहता था। उसकी 4 रानियाँ थी। राजा ने चारों ही रानियों को एक एक काम सौंप दिया था। पहली रानी को दूध का काम दिया, दूसरी को खाना पकाने का, तीसरी को बाल बच्चों का और चौथी को अपनी सेवा करने का। इस प्रकार काम बांट दिए। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन रानी में झगड़ा हो गया। एक बोली, तुम क्यों बाल बच्चों का करोगी, दूध का क्यों नहीं करोगी। दूसरी बोली, इसने क्यों राजा की सेवा करना और हमने नहीं करना। तीसरी बोली, मैं ही क्यों खाना बनाने वाली औरत बनकर रहना। ऐसा इन चारों रानियों का झगड़ा चलता रहा। यह बात राजा के कान में गई। राजा के मन में उदासी छा गई और चिंता में सोचते सोचते वह अपनी सभा में गया। इतने में वहाँ वशिष्ठ ऋषि आए। राजा ने उनको नमस्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया। वशिष्ठ ऋषि ने राजा के चेहरे की तरफ देखा। राजा चिंता में दिखाई दिया। वशिष्ठ ऋषि ने कारण पूछा। राजा ने कारण बताया। ऋषि और राजा एक दूसरे से मिले, रानी के दरबार में गए। चारों रानियों को एक आवाज में बुलाया। ऋषि ने झगड़े का कारण पूछा। तब सभी रानियों ने कारण बताया। पहली रानी बोली, मैंने क्यों ऐसा करना। दूसरी रानी बोली, मैंने क्यों ऐसा करना। इस प्रकार चारों रानियों ने अपने अपने कारण बताए। वशिष्ठ जी ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और झगड़े का कारण ढूंढ कर निकाला। बाद में ऋषि ने पहली रानी की तरफ देखा। उसको बोले, अरे अरे, तुमको तो दूध का ही काम बताया है ना। वह बोली, हाँ बताया है। ऋषि बोले, तो फिर सुनो, तुम पिछले जन्म में गाय थी। जंगल में हर दिन घास चरने जाती थी। वहाँ पास ही में शिवलिंग था। भर दोपहर के समय उसके ऊपर तुम दूध की धार छोड़कर अभिषेक करती थी। उसी कारण से तुमने यह जन्म लिया है और राजा की रानी बनी है। लेकिन पिछले जन्म में तुम्हारा यह व्रत अधूरा रह गया, वह पूरा होना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान ने राजा को आज्ञा दी। उसने तुमको जो काम बताया वह तुमको लागू करना पड़ेगा। अपने पति को शंकर भगवान समझकर ऐसा वह बतावे वैसा तुमको करना चाहिए, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा और बाद में तुम कैलाश में जाओगी। रानी ने ऋषि को नमस्कार किया और झगड़ना बंद करके आनंद और चैन से रहने लगी। फिर ऋषि दूसरी रानी की तरफ मुड़े। उसको पूछा, तुम क्यों झगड़ती हो। वह बोली, मैं क्यों खाना पकाऊंगी, उसका कारण आप बताइए। ऋषि ने फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया, कारण ढूंढ कर निकाला। ऋषि बोले, बहन जी, पिछले जन्म में तुम गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी, भीख मांगती थी और हर सोमवार को तुम उपवास करती थी। 5 घरों में भीख मांगकर उसका तुम नैवेद्य महादेव को चढ़ाती थी। यह तुम्हारी भक्ति भगवान को पसंद आई। भगवान ने तुम्हें राजा की रानी बनाया। राजा ने तुम्हें यह खाना बनाने का काम दिया और यह काम तुमने स्वीकार करके सभी को खिलाना है, सभी की आत्मा को ठंडी करना है। तभी तुम्हारा व्रत और भक्ति पूरी होगी। एक मन से राजा की सेवा करना, तभी तुम्हारी शंकर भगवान की सेवा पूरी होगी। अंत में तुमको कैलाश में वास मिलेगा और उसको आशीर्वाद दिया। सुनकर रानी ने प्रणाम किया और आनंद से रहने लगी। आगे तीसरी रानी की तरफ मुड़े। उसको झगड़े का कारण पूछा। रानी ने बताया। ऋषि ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया, पूर्व जन्म की कहानी जानी। रानी को बोले, पिछले जन्म में तुम बंदरी थी। हर सोमवार को अच्छे अच्छे फल शंकर भगवान को अर्पण करती थी। खुद तुम उपवास करती थी। ऐसा तुम्हारा नित्य नियम था। इसलिए भगवान ने तुम्हें राजा की रानी बनाया। तुम्हारे चढ़ाए हुए फल के भगवान ने तुम्हें लड़के दिए। राजा ने वे संभालने के लिए तुम्हें लगाया। वह तुम आनंद से संभालो, इसमें ही तुम्हारा भला है। तुम पर शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा उसको आशीर्वाद दिया। फिर ऋषि चौथी रानी की तरफ मुड़े। उसको झगड़े का कारण पूछा। उसने बताया। ऋषि बोले, पिछले जन्म में तुम पक्षी थी। आकाश में तुम उड़ती थी। उसके नीचे एक शिवलिंग था। दोपहर के समय तुम शिवलिंग के ऊपर छाया करती थी। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान ने तुमको राजा की रानी बनाया और तुम्हें पलंग के ऊपर बैठाया। ऐसा उन्होंने तुमको सुख दिया। ऐसा तुम राजा को सुख देना, तभी तुम्हारा कल्याण है, ऐसा उसको आशीर्वाद दिया। ऋषि ने चारों रानियों का समाधान किया और झगड़ा मिटाया। राजा ने आभार प्रकट किया और ऋषि चले गए। आगे चारों रानी सुख से और प्रेम से रहने लगी। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान